हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। सभी का स्वागत है पांडे गुरु अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है सर, आज से आपके क्लास 10 फिजिक्स का सर बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम है सर इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर सर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है सर। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है क्योंकि सर यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस पहली क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स के बारे में कि सर इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। फिर हम लोग वन बाय वन सर सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सर, हमारे जो लर्निंग आउटकम होने वाले चैप्टर में पहला टॉपिक सर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा टॉपिक होगा सर कन्वेंशनल करंट। तीसरा होगा सर इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी सर। फिर उसके बाद सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम, कौन कौन से सिंबल सर यूज होते हैं, जैसे स्विच हो गया, रजिस्टर हो गया, ए मीटर, वोल्ट मीटर, है ना, वॉट एवर, है ना। फिर ओम्स लॉ की बात होगी सर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की बात होगी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की बात होगी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर की बात होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात होगी, टूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात होगी, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात होगी और इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात होगी। तो प्यारे बच्चों, इन टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में सर बहुत शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट टॉपिक है अपना सर इलेक्ट्रिक करंट। क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो क्वेश्चन इज अराइजेस इन योर माइंड सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट है क्या? सिंपल सी बात है सर, चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या कहते हैं सरकार? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब अगर किसी कंडक्टर से किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से अगर जो चार्ज फ्लो होता है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। सर पर यूनिट टाइम में जो किसी कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से सर जो चार्ज फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? मेरे मेरे उम्मीद से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बोल भाई, बात क्लियर है? यस और नो जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक करंट के, हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? आई से डिनोट करेंगे सर। आई इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू बाई टी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्यू बाई टी, है ना। क्यू बाई टी का मतलब होता है भैया, क्यू क्या है? चार्ज है हमारा। यहाँ पे क्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? चार्ज से डिनोट करेंगे। और टी को प्यारे बच्चों हम लोग टाइम से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। किससे डिनोट करेंगे? टाइम से डिनोट करेंगे। क्यू को चार्ज से, टी को प्यारे बच्चों टाइम से। अगर हम प्यारे बच्चों इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यूनिट इनकी क्या बनेगी सर? कूलाम पर सेकेंड बनेगी। क्या बनेगी प्यारे बच्चों? कूलाम पर सेकेंड। या तो प्यारे बच्चों अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट प्यारे बच्चों होता है इसका एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है, याद रखेंगे। बात आई समझ में? अब प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ करंट दिख रहा है प्यारे बच्चों। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स क्या क्या होता है? एक हो जाएगा प्यारे बच्चों स्टेडी करंट, है ना। एक हो जाएगा वेरिंग करंट और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। स्टेडी करंट क्या होता है कि जो जो कि टाइम के साथ वेरी ना करे। जैसे कि आप ये ब्लू लाइन वाला कर्व देख रहे हैं, ए वाला कर्व जो आप देख रहे हैं, वो स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट क्या होता है? विच डज नॉट वेरी विद टाइम। स्टेडी करंट क्या होता है प्यारे बच्चों की जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी करंट कहेंगे। मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों वेरिंग करंट। नाम से क्लियर है कि जिसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों टाइम के साथ वेरी होता है। जिसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों टाइम के साथ वेरी होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? वेरिंग करंट कहेंगे। और अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट में आपको ग्राफ डी, है ना, ग्राफ आपका प्यारे बच्चों डी दिख रहा है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? आप देख रहे हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। याद रखेंगे, दोज करंट whose magnitude and direction continuously and periodically change with time, है ना। पीरियड के फॉर्म में चेंज होगा, है ना। देखिए जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव साइकिल चलेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो पीरियड फॉर्म में चेंज होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे और डिफिनेशन नोट्स बनाइए, प्रॉपर लिखते जाइए क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास में है।
इज इट क्लियर और नॉट? तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू क्या है? चार्ज है, टी टाइम है, SI यूनिट ऑफ द करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। करंट कितने टाइप्स के हमने यहाँ पे देखा सर? 3 टाइप। स्टेडी करंट क्या है? जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती उसको स्टेडी करंट कहते हैं, जो टाइम के साथ वेरी करेगी उसको हम लोग वेरिंग करंट कहेंगे, और जो टाइम के साथ पीरियोडिक रूप में चेंज होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं सर। आपको पता है कि सर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम्स हो जाएगा। जानते रहिए सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। सर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों? सेकेंड हो जाएगा। या तो इसको कूलम पर सेकेंड कहिए, या तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर बात बताई। और एम्पियर बेटा किसके नाम पे पड़ा सर? एंड्रयू मारी, है ना, आंद्रे मारी एम्पियर के नाम पे सर पड़ा। 1775 से 1836 इनका जीवन काल था, है ना। ये आपके फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे सर सम्मान में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या पड़ा प्यारे बच्चों? एम्पियर पड़ा। बात क्लियर है ना। प्यारे बच्चों कुछ बात नोट पे आपको याद रखना है सर। Q बराबर एन, इसको बोलते हैं सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। जहां पे n क्या होता है, Q क्या है प्यारे बच्चों? चार्ज होगा। n होता है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है प्यारे बच्चों। E क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है प्यारे बच्चों? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। और 1 कूलाम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, n बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों Q बाई E। तो Q1 रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करने पे प्यारे बच्चों जो वैल्यू मिलती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आपके सामने सर आंसर है 1 कूलम इन फैक्ट इज वेरी हाई चार्ज। 1 कूलम क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत हाई चार्ज होता है। तो इसलिए हम लोग इसका जो स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं सर, स्मॉलर यूनिट क्या होता है? मिली कूलम हो जाएगा और माइक्रो कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगा? मिली कूलम और माइक्रो कूलम। इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग करंट में भी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का यूज करेंगे। मिली का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस 6। तो प्यारे बच्चों आपको ये छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप कैसी लगी तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सर। कंप्लीट चैप्टर हम लोग 1 शॉट में इसकी लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे अमेजिंग एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक ले बाय, सभी को पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।